को लेकर चलता हूं जो आप लोग शायद कंट्रोल सिस्टम में पढ़ के चुके हैं, शायद क्या वैसे पढ़ा होगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था? पढ़ा है तो बताओ फिर। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिग्नल या फिर ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि किसी भी सिग्नल के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए, बल्कि यहां से सिग्नल नहीं सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफर फंक्शन की, तो वो क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशन में अक्सर रहता है। डीएफसीसीआईएल के ही एग्जाम में जो लास्ट टाइम हुआ था, तो हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात भी करता हूं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ, दिस इज द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है आप लोगों का? रेशियो होता है। दिस इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, कि ये रेशियो होता है किसका? आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। दिस इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कई बार एग्जामिनेशन में इतना ही देता है, ठीक है, और कई बार एक और ऑप्शन में इस बात को पूरा लिख कर देगा कि कैसे। यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होती है विद इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, विद इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल्स टू, इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन के साथ क्या कहता है कि जितने इक्वल्स टू 0, जितनी भी इनिशियल कंडीशंस हैं वो इस समय पर कैसी कंसीडर की गई हैं? 0 कंसीडर की गई। अब दिमाग में बात ये भी आती है कि इनिशियल कंडीशन 0 होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात इसी को लिखते हैं, क्या होता है वैसे? अच्छा, सर ने क्या लिखा है? कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा ना, सेम टॉपिक है, एज इट इज वही है, बस हमें यहाँ भी जरूरत पड़नी है इसलिए पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या बताया? क्यों मैडम? पवन देव जी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है वैसे। नहीं नहीं नहीं, वो तो थ्योरम बता रहे हो आप, वो तो अलग है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। इनिशियल कंडीशंस 0 होने का मतलब क्या है, यहां से देखते हैं। इनिशियल इनिशियल अच्छा, तभी मैं कहूं इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस 0 मीन्स, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस का 0 होने का मतलब क्या होता है? 2 चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कि इनिशियल कंडीशंस 0 होने का मतलब क्या है? 2 कंडीशंस या 2 चीजें इसमें आती हैं। पहला होता है मीन्स, फर्स्ट बात को लिख रहा हूं यहां से मैंने क्या कहा? द सिस्टम इज, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। द सिस्टम इज इन रेस्ट स्टेट, कि सिस्टम कैसे होगा हमारा? रेस्ट स्टेट में होगा, पहली बात। दूसरी बात आती है कि देयर इज नो एनर्जी, there is no energy stored by, there is no energy stored by any energy storing element, any energy storing element, there is no energy stored by any energy storing element। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कहा? 2 बातें निकल कर आती हैं, 2 चीजें आपकी यहां से निकल कर आती हैं। सबसे पहले हमने कहा कि सिस्टम कैसा होगा आपका? रेस्ट स्टेट में होगा। रेस्ट स्टेट कहने का मतलब है वो कोई फंक्शन को या कोई भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात आती है कि कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, कौन से होते हैं? जैसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, उन पे कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी।
पंखे का बटन के बंद करने के बाद भी घूमने का कारण क्या है? कैपेसिटर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। तो इस समय पर अगर मैं कह रहा हूं कि इनिशियल कंडीशन 0 है, तो इसका मतलब अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। इतना ठीक है। अब बात आती है कि यहां हमने जिस बात को या जिस टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है आप लोगों का कौन सा? ट्रांसफर फंक्शन। अब देखते हैं इसे ट्रांसफर फंक्शन को। तो ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं अब यहां से बात भी करता हूं, ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं लिखता भी हूं, तो जो डेफिनेशन थी एज इट इज वही बात आप लोगों को लिखनी है कि किसी भी फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन कहने का मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। यही तो कहा था कि रेशियो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू किसके? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट के। ठीक है। और यहाँ स्पेसिफाइड होता है कि हमारी जितनी भी इनिशियल कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी? आपकी 0 होंगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 नहीं लेंगे तो फिर हम यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ जाते हैं। और इसीलिए जो हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होता है वो कभी भी बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म से नहीं बल्कि यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाता है। वो बात हम लोग वहां पर देखेंगे भी। ठीक है, और वैसे पढ़ी हुई भी होगी कंट्रोल सिस्टम में भी। इतना क्लियर है? ठीक है। इसी बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखता हूं तो मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफर फंक्शन टी एफ इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, बाकी ये कंडीशन आपकी एज इट इज चलेगी कि इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं तो फिर मैं कैसे लिख देता हूं? इससे मैंने रिप्रेजेंट किया आउटपुट को y ऑफ s से। कैसे करता हूं? नीचे लिखता हूं कि किसी भी फंक्शन का अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन t ऑफ s लिख रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा cs बाई आर एस। ठीक है, cs होता है आप लोगों का रिस्पॉन्स, rs होता है आपका एक्साइटेशन। आउटपुट को ही रिस्पॉन्स कहते हैं और इनपुट को ही एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, मैंने यहाँ आउटपुट रिप्रेजेंट किया y ऑफ s डिवाइडेड बाई, या इस बात को मैं यहां पर भी लिख दूं तो मैंने क्या कहा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट मैंने रिप्रेजेंट किया y ऑफ t, ठीक है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट मैंने रिप्रेजेंट किया x ऑफ t से। कंडीशन फिक्स है, इनिशियल कंडीशन कैसे होगा? मेरा 0 होगा, तो उस हिसाब से ये कैसे आ जाएगा? वाई एस अपॉन एक्स ऑफ एस और इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेसिक सी बात आप लोगों को इस तरह से याद रखनी है। अच्छा, अब कंडीशन आती है आपकी एग्जामिनेशन में। अब एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को। आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कभी आपको एग्जामिनेशन में ऐसे लिखकर दे दे शॉर्टकट, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट, या एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन दे दो और आप शॉर्टकट ऐसे कर दो कि पहले आउटपुट निकाल लिया, इनपुट निकाल लिया, दोनों का रेशियो ले लिया और तब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता है। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या था? आउटपुट का अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया पहले, फिर इनपुट का अलग लिया, जबकि यहां आपने क्या कर दिया? आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लिया और उसका लैप्लास निकाला। दोनों वैल्यूज अलग अलग है। बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में अक्सर हम ये कर देते हैं कि डायरेक्टली रेशियो लिखा और उसका लैप्लास ले लिया, क्योंकि हमें उस टाइम देखने में क्या लगता है ये आसानी से हो जाएगा और सिंपल भी, वो गलत भी होता है साथ में। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुने। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके 2 से 3 सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने पहले भी कहा था ट्रांजिएंट एनालिसिस बिना लैप्लास के नहीं हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम बिना लैप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं हो सकता है, बाकी सिग्नल सिस्टम में तो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है। हो गया? ध्यान से देखते रहें, समझते हुए चलें। जो बात नहीं समझ आए, जहां पर डाउट लगे, उस बात को आप लोग पूछ सकते हैं। हो गया? ठीक है,
कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा सा समराइज अगर मैं करता हूं तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है दो चीजें थी, एक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है ये। और अगर मैं ये लिख रहा हूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, तो ये कभी ना सोचें ये सेम चीज है, सारी बात, दोनों के दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों के दोनों डिफरेंट, आप लोग करके देख सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट को देंगे क्योंकि अलग पैरामीटर है। यहाँ आप अलग अलग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, वहां रेशियो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, तो ठीक है, ठीक है। अब जब ट्रांसफर फंक्शन सर ने आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम के टाइम पर भी पढ़ाया होगा तो एक बात फिर इसके ठीक बाद आप लोगों को बताई होगी, कौन सी, पोल्स और जीरोस की बताई थी। पहले आप लोग ही मुझे बता दो जरा कि पोल्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस, वो तो ठीक है, वो तो टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि पोल्स बताना है आपको, तो कैसे बताओगे आप? कोई फंक्शन है वो मैंने आपसे कह दिया इसमें पोल्स बताइए, क्योंकि देता है एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से क्या निकलता है, जीरोस निकलता है। अच्छा होते क्या है जीरोस और पोल्स, निकालने की बात को छोड़िए, हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ एस, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जीरोस, ये पोल्स के लिए कह दीजिए। ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई कि कैलकुलेट कैसे करना है, अगर मैं उस बात को समझने के तौर पे कहता हूँ ये नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे हमें देता है अक्सर, वो क्वेश्चन दे दिया फिर था, ये सीधे कैलकुलेट ही करवाया था, वही लिखाई हुई बात को तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, मुझे पता है लिखाया होगा। पवन पुत्र कौन थे? एक बहुत बड़ी कमी, क्या श्राप था कि आपको अपनी शक्तियां याद नहीं रही? ऐसे पवन देव जी भी तो याद दिलाओ। नेक्स्ट लिखिएगा, यहीं से आगे बढ़ते हैं, पोल्स और जीरोस। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जीरो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक आपका ऑलरेडी हो रखा है, बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर भी जरूरत पड़नी है, ठीक है। देखिए जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो से होता है, ठीक है, तो बस जो इसका नाम है वही इसकी डेफिनेशन होती है, ट्रांसफर फंक्शन में एस का वो वैल्यू जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बना दे। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा उस बात को, द वैल्यू ऑफ एस या द वैल्यूज ऑफ एस in transfer function, the values of s in transfer function, values of s in transfer function which make transfer function, which make transfer function, which make transfer function is equals to 0, is equals to 0, ठीक है। एस की वो है वैल्यूज जो ट्रांसफर फंक्शन को क्या कर दें, जीरो कर दें। अभी सुनते रहिए, अभी समझाऊंगा इस बात को कि कैसे होता है, ठीक है। जीरो से मेरे दिमाग में डायरेक्टली बात आती है कि पहली बात कि जीरोस और पोल्स में सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन के लिए ही डिफाइन कर सकता हूँ। जीरो से मेरे दिमाग में, आपको पता है आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एस को इक्वल रख के माइनस या प्लस जो भी आ रहा था एस की वैल्यू आ रही थी, तो एस की वो वैल्यूज जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बना देंगी वो क्या होगा, हमारा जीरोस होगा। अगली बात मैं यहीं से लिखता हूं, zeros are calculated, zeros are calculated by, क्वेश्चन और तैयार हो गया, कहां से कैलकुलेट होता आपका, न्यूमरेटर पार्ट ऑफ, अंश कहते हैं ना हिंदी में, न्यूमरेटर पार्ट ऑफ, न्यूमरेटर पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमरेटर पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है।
ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस को कैलकुलेट करते हैं। अगला एक और क्वेश्चन, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें सिंपल पूछने पे आता है, वो आपसे पूछेगा कि जीरोस या इन एस प्लेन जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वे दो चीजें बताई होंगे ना, एक बबल बताया होगा, एक क्रॉस बताया होगा। क्रॉस से पोल को करते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहां से लिखिएगा इन एस प्लेन, इन एस प्लेन zeros are represented by, in S plane zeros are represented, zeros are represented by किससे, ना बबल, ठीक है, और ओ आप कह सकते हैं या जीरो ऐसे कह सकते हैं, तो जीरो ही बनाते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक लेकर चलता हूं, देखिएगा मैंने सिंपल सी एक बात कही, उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई ट्रांसफर फंक्शन है मेरे पास, कोई भी किसी भी सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन है। मैंने आपसे कहा s प्लस ए इंटू, सिंपल से लेकर चल रहा हूँ, s माइनस थ्री इंटू एस माइनस फोर, या s प्लस फोर, या s प्लस बी कर लेता हूँ। अरे ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या कहा, ट्रांसफर फंक्शन होगा तो ऊपर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नीचे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मैंने यहाँ से कहा s माइनस सी इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस, या एस ले लेता हूँ सिंपल, टू एस, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिफाई, चलो जी पोल्स को तो छोड़ो अभी, आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए जीरो पहचानिए। आपने कहा कि एस की वो वैल्यूज जो जीरो बनाती है, पहली बात। दूसरी बात कही कि न्यूमरेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो आपने न्यूमरेटर देखा क्या है आप लोगों का, ये न्यूमरेटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या कहा कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ जीरोस, एस की वैल्यूज निकालनी, तो आपने सबसे पहली टर्म देखी एस प्लस ए, आपने सिंपल इसे क्या रखा, जीरो। भाई अगर हमें एस की वैल्यू निकालनी तो इसे जीरो रखेंगे, एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए, ठीक है। फिर ऐसे आपने दूसरी बात देखी, क्या था आपका, एस माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखा, तो एस का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने तीसरी वैल्यू देखी, क्या था, एस प्लस बी था, आपने जीरो रखा, तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का बी आ गया। अब देखो, जो बात मैंने आपसे कही थी वो बात आपकी प्रूफ, एस की वो वैल्यूज जो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। भाई एस की वैल्यू उठा के आप माइनस ए रखो, यहाँ पे माइनस ए रखोगे, यहाँ भी माइनस ए रखा, यहाँ भी माइनस ए रखा, इस एक सिंगल फंक्शन से ये हो जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय पूरा फंक्शन जीरो, और जीरो डिवाइड बाई जीरो, खत्म। या आप ऐसे इज इक्वल्स टू थ्री रख दो, नहीं रखा आपने माइनस, आपने थ्री रखा, यहाँ भी थ्री रखा, यहाँ भी थ्री रखा, यहाँ भी थ्री रखा, ये जीरो, प्रॉपर जीरो, पूरा नीचे। सेम माइनस बी को देखोगे, यहाँ माइनस बी रखोगे, ये जीरो, पूरा फंक्शन जीरो, नीचे जाएगा। वही बात थ्योरेटिकली आपको लिखवाई भी कि एस की वो वैल्यूज जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बना दे, वो क्या होती है, क्या होता है आपका, जीरोस होता है। बात समझ आई। अच्छा ऐसे ही अगर मैं पोल्स कहूँ तो पोल्स कौन सी वैल्यूज होती हैं, अरे नहीं, नीचे ऊपर की बात छोड़ो ना, है ना, हर हर शंभू तो ठीक है, खैर वो करेगी क्या। अब मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो नीचे वाली, नीचे अगर गलती से आपने कोई ऐसी वैल्यू रख दी जिसने एस को यहाँ जीरो बना दिया, तो ट्रांसफर फंक्शन को क्या कर देगा, नीचे जीरो आने का मतलब है ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पोल्स मेरी कौन सी वैल्यूज होती हैं जो ट्रांसफर फंक्शन को इन्फिनिटी बनाती है। आते हैं, अभी इतना लिख लिया, हो गया इतना। चलो अगला लिखिएगा पोल्स, नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं पोल्स। ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलें। पोल्स में लिखिएगा वैल्यूज ऑफ एस, द वैल्यूज ऑफ एस, values of s in transfer function, values of s in transfer function, the values of s in transfer function which makes transfer function, which makes transfer function, which makes transfer function, which makes transfer function equals to
इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से सुनना, घर जाकर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यहीं पर सब कुछ याद होना चाहिए कि एस की वो वैल्यूज जो ट्रांसफर फंक्शन को क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें। दूसरी बात मैंने यहीं से लिखी कि दी या पोल्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम नॉमिनेटर पार्ट। पोल्स आर calculated from are calculated from nominator are calculated part of के ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इन एस प्लेन, इन एस प्लेन पोल्स आर represented by S plane, poles are represented by cross, ठीक है, या ऐसे हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनते रहना, बेसिक चीजें हैं, बस आपको समझते हुए सुनते हुए चलना है, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट अब खत्म होने पे इसलिए ध्यान से लेकर चलना। कैल में लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ है तो लगभग 14-15 क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से, ध्यान से लेकर देखो। इतना ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जरा सेम एग्जाम्पल बताना है यार, पिछली बार वाला इसी को लेकर चलते हैं। एक मिनट, हाँ, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू, हाँ जी बोलिए, एस प्लस ए एस माइनस 3 एस प्लस डिवाइडेड बाई एस माइनस सी एस प्लस 4 और एस। बताओ तो जरा मुझे जी पोल्स इसमें। ठीक है, एस बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो अगर मैं बात भी करता हूँ, यहाँ से आपने कहा पोल्स हमें बताने थे। ठीक है, पोल्स में अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि s माइनस सी इज इक्वल टू, पहला यहाँ से निकलेगा। दूसरा हमने क्या कहा कि s प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और तीसरा हमने कहा s इज इक्वल टू 0, तो ये तो डायरेक्टली निकल गया। एक पोल मेरा कहाँ पर है, 0 पर है। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस जब करते हैं तो पोल और 0 अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर याद हो कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, कोई भी पोल या 0 अगर मेरा राइट हैंड साइड में जा रहा है तो अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो पॉइंट अभी हमारा नहीं है, पर वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोल और 0 आपको देखना सही से आना चाहिए, वो बातें आप तभी बता सकते हैं। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो एस का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से जब आप देखेंगे तो एस का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोस पूछता तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो भी 3। ठीक है, इतना। एस प्लेन पर अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन देखता हूं तो सिंपल कैसे आता है, अब ये देखेगा, कंट्रोल सिस्टम में किया हुआ होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस ऑफ एस प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है, अरे रियल पार्ट होता है इसका, कि ये होता है आप लोगों का रियल पार्ट ऑफ एस, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस पर क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स, वो एस मतलब। ठीक है, ये होता हमारा ओरिजिन 0 पर। ठीक है, अब ये देखिएगा, मैंने कहा भी आप लोगों को कि पोल रिप्रेजेंट होता है क्रॉस से। ठीक है, पहले पोल ही देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आपका, सी पर। मैंने कहा ये मैंने रिप्रेजेंट किया, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। सी पर पोल है तो ये क्रॉस लगता है। ठीक है, दूसरा पोल कहां पर है, एस इज इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, फिर तीसरा कहां पर, एस इज इक्वल टू -4 पर। मैंने आपसे कहा ये -1, ये -2, यही तो होती है टाइमलाइन, माइनस का 3 और ये आपका माइनस का 4। एक पोल यहां पर है, 3 पोल है। 0 कहां कहां पर थे, अच्छा माइनस के में था, तो माइनस ये ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू तो है नहीं, नेगेटिव में है तो हमने यहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने कह दिया माइनस का ए, 0 है इसलिए गोला बना रहा हूं। अगला
पॉजिटिव का 3 मैंने कहा यहाँ कहीं 3 है, माइनस का यहाँ मैंने कह दिया कि ये कहीं माइनस का b है। सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट कर, पोल को क्रॉस से और जीरो को, जीरो से कहिए, बबल से कहिए या ओ से कहिए। सब चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं वैसे, ठीक है, ये अभी कोई नया डेटा नहीं है, आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, बढ़े आगे।